नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस स्ट्रेटजी में। आशा है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर को सुनिश्चित हुआ है, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है, पीसीएस प्री की तैयारी कैसे करें पूरी तरीके से, मैंने उसमें सोर्स क्या किस तरीके से तैयारी करना है पूरा मैंने बताया डिटेल से, और साथ ही जो है क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी बताया है। इस वीडियो में थोड़ा उस जो भी मैंने बताया है उससे एक आगे का स्टेप है कि अगर आप इस रणनीति को अपनाते हैं तो आपका जो प्री पास होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस वीडियो में मैंने पूरा सोर्स बताया है कि किस तरीके से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक नया एस्पिरेंट के लिए क्या होना चाहिए, उसमें बेसिकली ज़्यादा वो फोकस था। इसमें आप जो है कुछ मतलब ऐसी भी रणनीति ये है कि जैसे आपका प्री नहीं हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर इसमें हो सकता है, और ये बहुत ही अच्छी रणनीति है। इसमें आप जो है कम मेहनत और कम टाइम में भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एफर्ट होगा वो बर्बाद नहीं होगा इसमें। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे आप वो मतलब यूज हो जाएगा आपका एग्ज़ाम में, आप जब देंगे तो खुद ही देखेंगे। और ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी 7 बार मैंने प्री क्वालिफाई किया है आयोग द्वारा जो भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पीसीएस के, आरओ और पीसीएस का भी मैंने जो है जो भी प्री निकाला है, और हमेशा से ही कट ऑफ जो है मेरा आसानी के साथ काफ़ी अच्छे नंबर से मैंने क्वालिफाई किया है। तो उस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जो है इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपकी संभावना है कि आप प्री आपका नहीं रुकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी वजह से इस वीडियो का नाम मैंने अचूक रणनीति रखा है, क्योंकि अगर इसको आप पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो ये आप चूकेंगे नहीं प्री पास होने में। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें बस थोड़ा सा मैंने फोकस्ड बेस जो टारगेट होना चाहिए प्री का वो मैंने बताया है। सब्जेक्ट बेस, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए आपको, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। इसमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, और फोकस करने का मतलब केवल यही नहीं कि उसमें आप एवरेज नंबर आपको गेन करना है, मतलब उसमें आपको पूरा एफर्ट करना है अपना। जो आपका अतिरिक्त टाइम, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, मॉडर्न एंशिएंट और मिडवर्स हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश विशेष, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 7-8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं। कभी कभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा खूब बच्चे मेहनत करते हैं, उसको भी पर्याप्त टाइम देते हैं, बट क्वेश्चन कितना आता है, 2, 1। आप उठा के देख लीजिए, मैं जो भी बात कह रहा हूँ आप उस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बस वीडियो बना दिया, मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल से देखेंगे क्वेश्चन ही नहीं आता। हाँ, आरओ में आता है उसके प्री में, बट यूपी पीसीएस के प्री में आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं, 2-3 मतलब 3-4 भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बस करंट अफेयर उसका बन जाता है 2-3-4 क्वेश्चन। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना जो मेहनत है, आपका जो प्रीशियस टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, कहाँ पे यूटिलाइज करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको विज्ञान, जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आपको डिफाइन है कि अगर आपको 10 पेज दे दिया गया है और मैं कहूँ इसको आपको पढ़ना है, खूब अच्छे से पढ़ना है, तब आप जब पढ़ेंगे तो ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन है इसी से आएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप घटना चक्र विषय को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, तो 100% है कि विज्ञान के क्वेश्चन वहीं से आएंगे, कहीं नए क्वेश्चन नहीं बनेंगे इधर उधर से। जिस तरीके से आप देखते होंगे हिस्ट्री में नए नए क्वेश्चन बन जाते हैं, आप कितना भी पढ़ें, आप देखिए मेडवर्स हिस्ट्री पढ़िए, एंशिएंट पढ़िए, मतलब कि 10-12-13 क्वेश्चन आते हैं, उसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बट अगर वो अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज कर रहा है, आप देख लीजिए उठा के 22, 21, 23 में जिस तरीके से उसने एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हैं, आपके एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आपको, मतलब 1-2 क्वेश्चन चाहे कर पाएँ आप क्या सोचेंगे किस बुक से बनाया गया, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे। यही इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो उधर आप टाइम मत स्पेंड करिए कि आप उठा ये बुक और एंशिएंट हिस्ट्री रटे पड़े हैं, तो उसमें ऐसा नहीं करना है आपको। पहले वहाँ से आपको क्वेश्चन सही करना है अपने, जहाँ से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से आएंगे। ठीक, तो यही है ये रणनीति। इसमें आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी स्ट्रांग है, जैसे आपका साइंस का आप कह रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, तो उसको और स्ट्रांग बनाना है। मतलब देखिए यहाँ जैसे 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन नहीं सही करना है, यहाँ पे आपको कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन सही करना है, अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तब। ठीक, और वो आप आसानी से कर सकते हैं, मैंने भी किया, आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफाइन है कि भाई इन्वायरमेंट, उसमें न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आना है, विटामिन से क्वेश्चन आना है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द यूनिट से क्वेश्चन आना है। ठीक है, जब वो यहाँ से पता है आपको यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो क्यों ना हम विज्ञान को बहुत अच्छे से तैयार करें, आसानी के साथ आप यहाँ से 20 क्वेश्चन प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप ऐसा करिएगा, इस पर ज़्यादा मेहनत करिएगा जो जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ। और आप देखिए फिर पर्यावरण और ज्योग्राफी, आपका भूगोल है,
इससे भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं, बाकी जो है 15-15 क्वेश्चन के आसपास आपका ज्योग्राफी से आते हैं। जैसे उसमें अब ज्योग्राफी में जैसे डिफाइन हो एकदम से बस पता है आपको कि हवाओं से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है, पहाड़ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन से पहाड़ है, ठीक है, नदियों से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, उसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं क्वेश्चन बना दे रहा है, उसका असेंडिंग ऑर्डर लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, जब पता है कि यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों ना उसको और अच्छे से तैयार किया जाए, जो गलत होने की संभावना है वो और कम हो जाए आपकी, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और आपको पता है कि यहाँ पे जो है आपको दर्रा से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको पता है कि घाटियों से क्वेश्चन आने ही आने हैं, हवाओं से क्वेश्चन आने ही आने, जब आपको पता है ये सब तो आप क्यों नहीं इसको और अच्छे से तैयार करते हैं। तो इसको और अच्छे से आप तैयार करेंगे तो जहाँ 12 से 15 क्वेश्चन सही कर पाते वहाँ आप मैं आसानी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी में तो 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये तब कर पाएंगे जब आप एक्स्ट्रा टाइम जो एनसीएंट मेडिवल और इधर उधर जो देते हैं यूपी विशेष पर या अन्य किसी सब्जेक्ट पर वो यहाँ आप देंगे। तो इसको खूब स्ट्रांग करना है इन सब्जेक्ट्स को, तो आप 100% ये मेरा दावा है कि आप जरूर प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और अब मैं आता हूँ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर दोस्तों ये बैकबोन ऑफ द पीसीएस प्री मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि अगर आपका करंट अफेयर नहीं तैयार है, ठीक है, तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आप अपना सब्जेक्ट को कितना भी स्ट्रांग क्यों ना करें। ये खुद मैंने इसको अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, चाहे आप विज्ञान में 25 में 25 सही करें, क्योंकि करंट अफेयर के 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है प्री में, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर को भी आप ज़्यादा टाइम देंगे इसमें। अब टारगेट ये बनाना है कि आपको यहाँ से कम जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कम से कम 25 से 27 क्वेश्चन सही करना है, और सही कर पाएंगे आसानी के साथ, आप सही कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं, वो टॉपर जो होता है उसका भी गलत होगा 3-4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वो सही कर देगा। आपको मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, आप 100% के चक्कर में पढ़िएगा भी मत, ठीक है। आपको बस केवल 25 से 22 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन सही करना है, जहाँ से आपका प्री 100% आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ इतना सही होने पर मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप करंट अफेयर को बेहतरीन तरीके से तैयार करिएगा। और अब आते हैं पॉलिटी के सेक्शन पे। ये भी दोस्तों बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही आसानी के साथ इसमें अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अनुसूची से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति वाले से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, जब ये पता है संशोधन से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस तरीके से ये पूरा निश्चित है कि यहाँ से क्वेश्चन आना, तो क्यों ना इसमें थोड़ा और स्मार्ट स्ट्रेटजी करके इसको और अच्छे से तैयार किया जाए। तो यहाँ से आप 15 से 18 क्वेश्चन सही कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। और अब आते हैं मॉडर्न इंडिया पे। मैंने इसमें मॉडर्न इंडिया इस वजह से रखा क्योंकि मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा भटकता नहीं है। यूपी पीसीएस आयोग जो भी बनाता है पेपर, तो इसमें क्वेश्चन आने की जो संभावना होती है, जो भी घटना चक्र है रिसेंट है वहाँ से फंस जाता है। इसी वजह से मैंने इसको हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया को शामिल किया। तो मॉडर्न इतिहास में आपको मेडिवल और एंशिएंट से ज़्यादा मॉडर्न इंडिया पे फोकस रहना है, ठीक है, कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन नहीं कवर करना है। मतलब कहने का ये है कि आपको पूरा तैयार करना है मॉडर्न इंडिया। इसमें जितने भी घटनाएं हैं, कालक्रम है, इनका जो ऑर्डर है, कौन सी घटना पहले हुई बाद में हुई, ठीक है, सारी जो घटनाएं पत्रिकाएं हैं, तो ये सब आपको अच्छे से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी इसमें मॉडर्न इंडिया में। और जो भी मैंने सोर्सेज बताया है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए पूरा, ठीक है। वो पूरा एक बेसिक वीडियो है कि उस तरीके से आप, वो भी एक जो न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए वो बहुत अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पे मॉडर्न इंडिया अच्छे से तैयार करेंगे। और अगर आप देखिए, अगर मैं इन्हीं 3, 2, 5 सब्जेक्ट्स को अगर मैं ऐड कर दूं, देखिए केवल 5 सब्जेक्ट है, मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ दिया है और हिस्ट्री छोड़ दिया है, जनगणना छोड़ दिया है, मैं इन सबको हटा के बात कर रहा हूँ कि इन्हीं सब्जेक्ट्स में आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ से आप 25 क्वेश्चन आ रहा था, तो यहाँ पे अगर आपका 20, यहाँ विज्ञान में आप देखिए अगर यहाँ पे 20 भी आप सही कर लेते हैं, और पर्यावरण इसमें भी अगर मानो 25 से 30 क्वेश्चन आ रहा है, मैं भी इसका 20 ऐड करता हूँ केवल। करंट अफेयर में 35 क्वेश्चन आ रहा है, 30 से 35 मैं यहाँ 25 ही केवल ऐड कर रहा हूँ कि आपका 25 सही है। और पॉलिटी में 20 आ रहा, मैं यहाँ 15 ही केवल ऐड करता हूँ, 15 क्वेश्चन मानो ऐड करता हूँ, जबकि मैं कम ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा आपको इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आप मैं 12 जोड़ दे रहा हूँ 15 में से, कि आप 12 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, या 10 ही मान लीजिए ऐड कर देता हूँ कम से कम। अब आप देखिए आपका कितना सही हो, 5, 5, 10 शून्य हो गया आपका ये, और 6 और 2 8 और 1 9, मतलब 90 क्वेश्चन आप सही कर ले रहे हैं, वो भी बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही अच्छी रणनीति के द्वारा, समझ रहे हैं। और कट ऑफ कितनी जाती है आपकी 90। तो ऐसा तो है नहीं कि आप केवल 90 ही क्वेश्चन सही करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स आता नहीं है, आपको जो है जनगणना आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ये सब भी पढ़ना है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप ये सब पूरे तरीके से ऐसे किताब बंद करके रख दिए,
आप पढ़ ही रहे होंगे, अगर तैयारी कर रहे होंगे थोड़ा बहुत सही करेंगे। मान लीजिए 90 क्वेश्चन, अगर ये पूरा टोटल क्वेश्चन यहाँ से 110 क्वेश्चन ये अगर यहाँ से आ रहा है तो, और बचे 40 क्वेश्चन जो भी मैंने नहीं बताया इकोनॉमिक्स और ये सब, उन 40 क्वेश्चन में क्या आप जो है 15 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए यहाँ आपको आपका 105 क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। तो आसानी के साथ कट ऑफ कितना जा रहा है, अब की बार केवल कट ऑफ जो है 90 प्लस गया था। इसके पहले आप देखे होंगे कट ऑफ काफ़ी कम गया था, 82, 83 भी गया है, 87, मतलब देख रहे इस बार सीटें कम होने की वजह से कट ऑफ जो है 95 के आसपास गया था और मेरा 105 क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा। इस बार भी सीट अच्छी खासी है, 500 की आसपास सीट है और सीटें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है ऐसा बताया जा रहा है। बट ये मान के चलिए कि 500 सीट रहेगी एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। तो अगर इतनी सीटें हैं और आप ये ऐसी रणनीति अपनाते हैं तो आप आसानी के साथ 90 कट ऑफ तक पहुँच जाएंगे। और 90 क्वेश्चन अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आपको प्री से कोई रोक नहीं सकता है, इस बार की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सीटें अच्छी है, ठीक है। तो इस रणनीति को आप फॉलो करिए कि जैसे जो मैंने बता दिया, विज्ञान, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, पॉलिटी और मॉडर्न, इसको आप बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। स्ट्रांग का मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा आर्टिकल 312 क्या है, फटाक से आप बताएंगे, आर्टिकल 315 क्या बताएंगे, 180 क्या है, तुरंत आपको आना चाहिए, ठीक है। PYQ जो है वो आपके जुबान पे होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन आए हुए वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए। मॉडर्न इंडिया में भी आपसे कुछ पूछूँ, अगर पत्रिकाएं कुछ भी है तो पता होना चाहिए। अगर आप सच में ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप खुद से ईमानदार नहीं है तो फिर आपके लिए कोई रणनीति काम नहीं करेगी, फिर चाहे आप जितना पढ़ें, ठीक है। अगर आप वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पास करना इस बार ही निकालना है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा दोस्तों अपॉर्चुनिटी है। 500 पोस्ट है, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद में जो है अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मैं मेंस के लिए भी आपको फ्री इनिशिएटिव जो होता है मेरा, ठीक है, मैं पूरी तरीके से फ्री मेंटरशिप आप लोगों को दूंगा। साथ साथ तैयारी में भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और साथ में जॉब में भी हूँ मैं। तो आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे प्री को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, मैंने देखा है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों की क्यों ना कुछ किया जाए, जो भी मेरे पास अतिरिक्त टाइम बचता है उसमें मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और हाँ थोड़ा सा चैनल को और सब्सक्राइब कराइए अपने फ्रेंड्स को, और शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और वीडियोस आप सबके लिए लेते आता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।